तो दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वो एक नीलावंती के ऊपर है। ये नीलावंती से रिलेटेड कहानियाँ आपने काफ़ी सुन रखी होंगी, लेकिन ये कहानी कुछ हटकर है। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। नीलवंती एक ऐसा ग्रंथ था जिसे पढ़ने से मनुष्य काल का ज्ञाता बन जाता था। ना जाने कितने ही लोग उसे खोजते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। जो लोग मृत्यु को प्राप्त हुए उन सब में एक समानता थी कि वे उस ग्रंथ का हेतु अथवा उपयोग ही जानते थे। असल में किसी को भी उस ग्रंथ का ठिकाना मालूम नहीं था। सभी ने अपने अपने तरीके से उसे खोजने में अपनी जिंदगी लगा दी थी, पर कामयाब एक भी ना हुआ था। काल पर नियंत्रण रखने की चाह उतनी ही पुरानी है जितनी मनुष्य को काल की समझ है। जब से मनुष्य ने काल के रहस्य को जान लिया है, तब से वह उस पर नियंत्रण रखने की कोशिश करता रहता है और उसके आगे पीछे सफर करने की ख्वाहिश रखता है। वास्तव में काल, जिसको समय कहा जाता है, बहुत पेचीदा चीज है। उसके साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ इतिहास बदल देती है। लेकिन यह सच है कि अगर आप वह कर पाए तो आप वह कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप समय से पीछे गए हैं और आपने घटनाएं बदल दी तो आगे का पूरा इतिहास बदल जाएगा और इतिहास के साथ आप भी। मतलब आप इतिहास बदलने के लिए गए, परिस्थिति ही उत्पन्न नहीं होगी। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपने समय बदला ही नहीं, मतलब इतिहास वैसा का वैसा ही है। इसी जगह उस ग्रंथ का काम शुरू होता है। जो लोग खुद समय बदलने की सोचते हैं, लेकिन यह ग्रंथ पढ़ने वालों को यह ताकत देता है कि वह चाहे जिसके माध्यम से समय को बदल सकता है, उसे वह शक्ति प्राप्त होती है जिससे वह दूसरे का इतिहास बदल सके। लेकिन यह सब सुनी सुनाई बातें हैं। आज तक किसी ने अपनी आंखों से उस ग्रंथ को नहीं देखा, सिर्फ उसका नाम और उसके कारनामे सुने हैं। उस ग्रंथ का नाम है नीलवंती। महाराष्ट्र के किसी भी गांव में जाकर आप किसी बूढ़े को पूछेंगे तो वह अवश्य आपको नीलवंती के बारे में बताएगा और उसके साथ में यह चेतावनी भी देगा कि उसके पढ़ने से पढ़ने वाले का वंश नष्ट हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह ग्रंथ पढ़ने से पढ़ने वालों को पशु पक्षियों की भाषा समझने लगती है। तांत्रिकों में यह हमेशा से माना जाता रहा है कि पशु पक्षियों का समय मनुष्य के समय से अलग तरह से चलता है। मनुष्य के लिए जो काल एक दिन का होता है, वहीं चिड़ियों के लिए कई सालों का हो सकता है। और दूसरी मान्यता यह है कि समय को समय जितना ही सूक्ष्म होकर परिवर्तित किया जा सकता है। यह सब तब की बातें हैं जब वह ग्रंथ मिल जाए और उसे पढ़ने की कला अवगत हो। क्योंकि वह ग्रंथ मिल भी जाए तो वह ग्रंथ किसी मानवीय लिपि में नहीं है, पिशाच लिपि में लिखा हुआ है। पिशाच लिपि को जानने वाला कोई भी मनुष्य इस सृष्टि में नहीं है। कहा यह भी जाता रहा है कि हिमालय की गुफा कंथराओं में बैठे साधु मुनियों ने कईयों को वह यह रहस्यमय लिपि आती है, लेकिन वह भी कहाँ है, यह भी कोई नहीं जानता। तो कुल मिलाकर बात यही है कि नीलवंती के बारे में जानने वाला या कोई भी उसे पढ़ने वाला कहाँ है, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन नीलवंती के बारे में एक बात प्रसिद्ध थी कि उसे जानने वाला एक मनुष्य आज भी जीवित है। उसे लोग बाजिंद कहते हैं और वो महाबलेश्वर के जंगलों में रहता है। कहते हैं कि उसकी आयु 1000 वर्ष से भी ज़्यादा है। अब सबसे आसान तरीका तो यह है कि पहले बाजिंद को खोजा जाए जो उसे जानने वाला है, और उसके पास से जो जानकारी मिले उसके आधार पर नीलवंती की खोज की जाए। और एक बात आपको बता दूं, जो लोग नीलवंती के पीछे थे वह चाहे जिस भी काल में हो या फिर किसी भी जगह से हो, उनमें से एक और समानता थी। वे सभी महाबलेश्वर के जंगलों में जाते देखे गए थे। उनमें से केवल 2 लोग ही जाने के बाद फिर से देखे गए थे, वह भी मृत अवस्था में। बाकियों का, जिनकी संख्या सैकड़ों में हो सकती है, उनका क्या हुआ
किसी को आज तक पता नहीं चला और उनका शरीर कहाँ गया या फिर उनके शरीर के अवशेष ये भी किसी को नहीं मिले। अब इतनी जानकारी मिलने के बाद क्या आप भी चाहते हैं कि आप भी उस ग्रंथ की खोज करने जाएं? तो मैं आपको उसका आखिरी इंसान के बारे में बताता हूँ जो नीलवंती की खोज में गया था। शायद आपको कोई काम की बात मिल जाए। तो चलिए चलते हैं उस आदमी की बातों पर। उसका नाम राव साहब था। वह रत्नागिरी के पास एक गांव का जमींदार था। मुंह में चांदी का चम्मच लेकर जन्मा हुआ था उसका। कभी किसी बात की कोई कमी नहीं थी उसको। माल उसके पास था, इसलिए बल भी उसके पास था। धन और बल दोनों से वह अपने सामने हर किसी को झुकाना पसंद करता था। बहुत अमीर होने के बावजूद उसे एक बात की कमी हमेशा खलती थी। एक ऐसी बात जिससे सब सुख होने के बाद भी उसकी कई पुश्तों को अफसोस के साथ जीने के लिए मजबूर किया जाता था। इस बात का पता चलते ही वे एक ही बात सोचने लगते थे कि शायद यह किसी तरह से बदला जा सके। वह बात यह थी कि उसके खानदान में बहुत पहले किसी ने केवल गलतफहमी के कारण 7 कुएं भरे जा रहे जितने इतना सोना और हीरे जवाहरात समुद्र में डुबा दिए थे। उन्हें अफसोस इसी बात का होता था कि काश वह बात बदली जा सकती तो आज दुनिया में सबसे अमीर इंसानों में मैं गिना जाता। पर ऐसा भी तो हो सकता था जब समय में पीछे जाकर उस गलतफहमी को दूर किया जा सके। राव साहब को पहले ये बात पता नहीं थी कि समय में पीछे जाया जा सकता है, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य इस तरह की बात सोच भी नहीं सकता जो असंभव हो। पर जैसा कि उससे पहले कई पुश्तों ने किया था, केवल वह उस धन का पता लगाना चाहता था। उसके लिए उसने उन्हीं तरीकों को अपनाया था जिसके उन्हें पुश्तों ने अपनाया था, जैसे ज्योतिष विद्या, तांत्रिक मांत्रिक के माध्यम से धन का पता लगाना। लेकिन बहुत कुछ करके भी कुछ हासिल नहीं हो सकता था। समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे थे। लेकिन उस अपार धन के आगे इस धन की कोई कीमत नहीं थी। और ऐसे में ही एक दिन रत्नागिरी में एक अद्भुत मांत्रिक आया। लोग कहते थे कि उसे पिशाच का वश किया हुआ है जो उसका हर एक हुक्म मानता है। राव साहब को उसमें रुचि नहीं होती तो यह कैसे हो सकता था। राव साहब भी रत्नागिरी चला गया और उस मांत्रिक को मिला। पहली ही मुलाकात में मांत्रिक ने राव साहब पर ऐसा छाप छोड़ा कि उसने मांत्रिक को अपने हवेली पर बुलाया। मांत्रिक आने के लिए कबूल हो गया। 2 दिन बाद ही मांत्रिक राव साहब की हवेली पर था। उसकी अच्छी मेहमान नवाजी की गई। हर तरह से उसे प्रभावित करने की कोशिश हो रही थी, इसलिए कि राव साहब ने यह सुना था कि मांत्रिक के पास अंजन बनने की विधि है। प्राचीन कला से ही लोगों में ये बात प्रचलित है कि किसी तरह से रासायनिक काजल, जिसे अंजन कहते हैं, वह आंखों पर लगाने से जमीन के नीचे दबा हुआ खजाना दिख जाता है। वही पीने के लिए राव साहब इतने यत्न कर रहे थे। 1 हफ्ता निकल गया पर मांत्रिक ने कुछ नहीं कहा। वह तो अच्छे भोजन और मुलायम गद्दों का आनंद ले रहा था। राव साहब से सब्र का बांध टूटने लगा था, लेकिन फिर भी अगर मांत्रिक को बुरा लगा तो कहीं ये मुझे साफ ना दे, इसलिए उसने चुपचाप बैठना ही ठीक समझा। राव साहब यह धैर्य व्यर्थ नहीं गया। दूसरे दिन मांत्रिक और राव साहब एक कमरे में अकेले बैठे थे। तब मांत्रिक ने राव साहब से पूछा कि उसे उससे क्या चाहिए। तब राव साहब ने अपनी इच्छा और खानदानी खजाने के बारे में मांत्रिक को बताया। मांत्रिक की आंखें चमक उठी। उसने जिंदगी में कभी इतने खजाने के बारे में नहीं सुना था, लेकिन उसने अपने चेहरे से निर्विकार रखा। उसे जाहिर ही नहीं होने दिया कि उसे भी खजाने की लालसा है। उसने राव साहब को अपना इतिहास बताना शुरू किया कि कैसे वो मांत्रिक बना। उसने जो बताया वह यह था कि मैं भी पहले एक सीधा साधा किसान था। मेरा नाम बाबू था।
मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन माँ बाप में से कोई भी अभी जीवित नहीं था। मेरे पास कुछ बीघा जमीन थी, उसे ही अपना गुजारा करता था। एक शाम में खेत से लौट रहा था तो मुझे अपने दोस्तों जो आग जलाकर उसके पास बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे वे दिख गए। उन्होंने भी मुझे देखा और आवाज़ लगाई, कहा कि मैं भी थोड़ी देर उनके साथ बैठूं, काम तो रोज़ का लगा ही रहेगा। मुझे भी ये बात ठीक लगी कि आदमी को थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालना चाहिए। घर में बीवी राह देख रही होगी, ये बात तो मेरे दिमाग में थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक आध दिन थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा, कोई बहाना बना लेंगे। गप्पे लड़ाते लड़ाते समय का ध्यान ही नहीं रहा। बहुत देर हो गई। मैं गांव के बाहर रहता था। मैंने अपने दोस्तों से इजाज़त मांगी और अपने रास्ते चला गया। मुझे खेत जाने के लिए पूरा गांव पार करना पड़ता था, क्योंकि मेरे घर के और खेत के बीच में एक पूरा गांव होता था। मुझे डर बहुत लगता था और मेरे घर जाने के रास्ते में शमशान भूमि भी थी। मैं घर इसलिए जल्दी जाता था कि रात को शमशान के पास से गुजरना ना पड़े, लेकिन उस दिन मुझे बहुत देर हो गई थी। मैंने जैसे तैसे अपने मन को तैयार किया, क्योंकि आगे शमशान भूमि यानी भूतों का इलाका शुरू होने वाला था। मुझ जैसे डरपोक इंसान के लिए ये बात बहुत गंभीर थी। मैं तेज़ी से अपने कदम बढ़ाने लगा। मुझे बस अपने घर पहुंचना था। अब शमशान भूमि शुरू हो गई थी। मैं मन में राम नाम जपने लगा। अचानक से अंधेरा बहुत घना हो गया। मेरा डर अब चरम सीमा तक पहुंच गया। मुझे अब इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि अब इसी डर की वजह से मेरी मौत ना हो जाए, इस बात की चिंता मुझे होने लगी थी। शमशान के सन्नाटे को उल्लुओं की आवाज़ भंग कर रही थी, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया था। तभी अचानक से किसी के चीखने की आवाज़ आई। डर की एक तेज़ लहर मेरे सीने में तोड़ गई। मैं जगह पर ही खड़ा रहा। दूर कहीं कुछ चमक रहा था। लगता था किसी की चिंता चल रही थी। अब मेरी हालत इतनी गंभीर हो गई कि मेरे सीने में तेज दर्द होने लगा। मेरी सांसें तेजी से चलने लगी और धड़कनें सामान्य से दुगनी हो गई। मुझे फिर से वैसी ही चीख सुनाई दी। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा कि, लेकिन वह चीख नहीं थी, वह तांत्रिक उसे पुकार रहा था। मैं सोच में पड़ गया कि क्या करना चाहिए मुझे। क्या मुझे तांत्रिक के पास जाना चाहिए या अपनी जान बचाकर भागना चाहिए। मैंने निर्णय कर लिया कि वह अपनी जान बचाएगा। मैं भागने लगा। मुझे जल्दी ही से अपने घर जाना था, जहाँ मैं खुद को महफूज मानता था। थोड़ी ही दूर गया था कि वह तांत्रिक मेरे आगे ही प्रकट हो गया। अब तो मुझे लगा कि मैं पक्का मर जाऊंगा, लेकिन तांत्रिक ने अपना अंगूठा मेरे माथे पर लगाकर उसे शांत किया। मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा था कि मेरा डर ना जाने कहाँ गायब हो गया। उस तांत्रिक ने मेरा हाथ पकड़कर उस जलती हुई चिता के पास लेकर गया। मैंने देखा वह चिता कम और हवन गुण ज़्यादा लग रहा था। उसके आसपास बहुत सी अजीबोगरीब चीज़ें रखी हुई थी। उसमें से कुछ तो भयानक भी थी, जैसे कि इंसान की खोपड़ी, खून से भरे प्याले, अलग अलग मिट्टी के बर्तनों में कई पशुओं के अंग भर भर कर रखे हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। मैंने तांत्रिक को पूछने का सोचा, लेकिन तांत्रिक ने जैसे मेरी इच्छा भांप ली। उसने उंगली मुंह पर रखते हुए इशारे से चुप रहने के लिए कहा। मैं बहुत देर तक बैठा रहा, जब तक कि उस तांत्रिक ने सारी विधियां पूरी नहीं की। अब मध्यरात्रि हो चुकी थी। रात शायद अमावस की रही होगी। तांत्रिक उसकी विधि पूरी होते ही वहाँ से उठा और उसने मुझसे कहा कि उसे आगे की विधि करने के लिए किसी स्त्री की बलि देनी होगी जिसको अब तक बच्चा ना हुआ हो। मेरा दिल दहल उठा। उसको लगा कि वह किस मुसीबत में पड़ गया है। मुझे बच्चा नहीं हुआ था और मेरी बीवी घर पर थी। मैं एक साधारण किसान था। मेरी और मेरी पत्नी का ना कभी झगड़ा होता था, ना वह मुझे किसी बात के लिए तंग करती थी। उस तांत्रिक के पास ना जाने कौन सी ऐसी शक्ति थी कि मैं उसे अपनी 5 बीवी के बारे में बताया। बताते समय भी मुझे लग रहा था कि यह ठीक नहीं है। यह मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था,
लेकिन मेरी जुबान अब मेरे हाथ में नहीं थी और किसी और के बस में चली गई थी। तांत्रिक ने जैसे ही मुझसे मेरी बीवी के बारे में सुना तो वह खुश हो गया। उसने मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा छुरा दिया और कहा कि अपनी बीवी को यहाँ ले आओ या फिर उसका सिर काट कर यहाँ लेकर आ जाओ। साथ में एक इंसान की खोपड़ी भी दी और कहा कि यदि बीवी साथ में नहीं आती और अगर मैं सिर काटने का फैसला ले लेता हूँ तो जैसे ही गर्दन पर छुरा लगाऊं तुरंत इस खोपड़ी से खून जमा कर लूं बिना एक भी बूंद जमीन पर गिराए। मैंने छुरा हाथ में पकड़ लिया। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं घर की तरफ जाने लगा जहां मेरी बीवी सोच रही होगी कि उसका पति हर रोज दिन ढलने से पहले खेत से लौट आता है, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि मध्य रात्रि के बाद भी वह नहीं आ पाया। शायद उसने बहुत देर तक मेरी राह देखी होगी और वैसे ही दरवाजे के पास सो गई। मेरा घर सुनसान इलाके में नहीं था। मेरे घर के आसपास भी थोड़ी दूरी पर कई घर बने हुए थे, लेकिन देहातों में लोग जल्दी सो जाते हैं, तो 2-4 कुत्तों के अलावा कोई दिख नहीं रहा था। हालांकि कुत्ते कोई नया इंसान गुजरने पर भौंकते ज़रूर थे, लेकिन मुझसे उनकी पहचान थी, इसलिए वह हिल तक नहीं रहे थे। मैं अपने घर की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं किया था। घर में कुछ ही था ही नहीं तो चोरों को कैसा डर। सिर्फ आगे धकेला हुआ था। मैंने सोचा ये अच्छा हुआ, अगर दरवाज़ा बंद होता तो बीवी जाग जाती, जिससे सारा पासा पलट सकता था। बीच बीच में मुझे हैरानी भी हो रही थी कि मैं इतना निर्दयी कैसे हो सकता हूँ जो किसी तांत्रिक के कहने पर अपनी बेगुनाह बीवी को बेवजह मार डाले। लेकिन यह मेरा दिमाग सोच रहा था। शरीर की कृति इससे बिल्कुल विपरीत, जैसे कोई और मेरे शरीर को चला रहा हो। मैं दरवाज़ा धकेल कर अंदर गया तो वहीं पर मेरी बीवी सोती हुई दिखाई दी। मेरा दिमाग जोर जोर से चिल्लाने को चाहता था। मैं चाहता था कि बीवी को चिल्लाकर उठा दूं और भाग जाने के लिए कहूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने धीरे से छुरा और खोपड़ी बगल में रख दी। अब मेरे हाथ बहुत सफाई से बीवी का गला घोट रहे थे। मेरी अभी भी बीवी की आंखें खोलने तक का मौका नहीं मिला। वह छूटने के लिए बहुत छटपटाई, लेकिन सिर्फ कुछ पल के लिए, और फिर सब कुछ शांत हो गया। बाबू का मन बहुत व्याकुल हो गया, लेकिन शरीर से वह वैसा ही निर्विकार था। मैं अपने घर में थैला ढूंढने लगा जिसमें छुरा और खोपड़ी रख सकूं। मुझे थैला मिल गया। मैंने थैले में छुरा और खोपड़ी रखी, थैला कंधे पर लटका दिया, फिर धीरे धीरे अपनी बीवी का शव उठाकर कंधे पर रख लिया और घर से बाहर आया। बाहर से कुंडी लगाकर घर बंद किया और शमशान की ओर बढ़ा, जहां वह तांत्रिक मेरी राह देख रहा था। शमशान में पहुंचने के बाद मैंने अपनी बीवी का शव उस हवन कुंड के पास लिटा दिया। वो तांत्रिक को कहा कि मैं उसकी गर्दन काटने का धैर्य नहीं कर पाया। तांत्रिक ने कहा कि वह यह काम खुद कर लेगा। तांत्रिक ने मुझे बैठने का इशारा किया और उसने दूसरी विधि प्रारंभ कर दी। उसने मेरी बीवी का शव की मांग भरी। हवन कुंड की अग्नि जब बहुत ज़्यादा प्रज्वलित हो गई तो उसने बड़ी सफाई के साथ मेरी बीवी का सर धड़ से अलग कर दिया। खून की धारा बहने लगी जो तांत्रिक ने पहले से ही नीचे पकड़े इंसानी खोपड़ी में गिर रही थी। ज़्यादा देर नहीं हुई थी तो खून अभी भी गर्म था। जब खोपड़ी खून से पूरी भर गई तो तांत्रिक ने आधे से ज़्यादा खून हवन कुंड में डाल दिया। थोड़ा खून जो बचा हुआ था वह उसे कुछ मंत्र बोलने के बाद घुट घुट कर पीने लगा। मैं बिल्कुल सन्न हो गया। ऐसा अघोरी मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था, जैसा मेरी नज़रों के सामने घट रहा था। तांत्रिक ने कुछ खून पीने के बाद उसी चूरे से मेरी बीवी के गले से नाभि तक एक चीरा लगाया और उसमें अपना हाथ डालकर दिल आते गुर्दा आदि अंग निकाल निकाल कर उस अग्नि में डाल रहा था। साथ ही भयानक आवाज़ में मंत्रों के उच्चार भी कर रहा था। यह सब अगले ही 1 घंटे तक चलता रहा। जब मेरी बीवी के कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा तब यह सब थम गया। अब शमशान का सन्नाटा महसूस होने लगा था। कभी कभी चट चट आवाज़ें करती हवन कुंड की लकड़ियाँ की आवाज़ें अलावा कोई हलचल नहीं हो रही थी। अग्नि पहले से ज़्यादा धू धू कर जल रहा थी।
तभी घना कोहरा छाने लगा, लेकिन सिर्फ मेरे और तांत्रिक के आसपास जैसे एक घेरा बना रहा हो। हवन कुंड से एक भयानक पिशाच प्रकट हो गया। उसने तांत्रिक से कहा कि वह उसका कोई भी हुक्म मानेगा और पूछा कि अभी उसे क्या करना है। तांत्रिक ने कहा कि फिलहाल उसका कुछ नहीं करना है, लेकिन जब मैं बुलाऊं तब उसे आना होगा। पिशाच ने ये बात मान ली और वह उसी तरह से उस कोहरे में गायब हो गया जैसे वहाँ से आया था। तांत्रिक ने मुझसे कहा कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि थोड़ी ही दूर में सूरज निकल जाएगा और यदि किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो बहुत हंगामा हो जाएगा। तांत्रिक ने सारा सामान समेट लिया और मुझसे भी कहा कि वह वहाँ मौजूद हर एक निशानी को मिटा दे, जिससे वहाँ घटी घटनाओं के बारे में पता चल सकता हो। मैंने भी वही किया जो मुझसे कहा गया। सब हो जाने के बाद तांत्रिक शमशान के पीछे के रास्ते से निकलने लगा। उसने मुझे भी अपने साथ आने के लिए कहा। हवन कुंड और बाकी सब तांत्रिक विधियों की चीज़ें हटाने के बाद से ही मैं पहले जैसा बन गया था और डर से कांपने लगा था। मुझे समझ में आ गया था कि मेरे हाथ से कितना बड़ा गुनाह हुआ है। मैं तांत्रिक को पूछने लगा कि मेरे साथ उसने क्या किया था, लेकिन तांत्रिक ने जवाब दिया कि अगर मैं उसके साथ चलूं तो मुझे सब कुछ बता दिया जाएगा। वैसे भी अब वहाँ रहना मेरे लिए अच्छा नहीं होता। यही सोचकर मैं उसके साथ चल पड़ा। लगभग 4 दिन तक सफ़र करने के बाद हम दोनों रात को उस खंडर में पहुँचे जहाँ वह तांत्रिक रहता था। मैंने वहाँ पर देखा तो वहाँ भी वैसी ही अघोरी चीज़ें दिखाई दी जैसे शमशान में थी। फ़र्क ये था कि तब उन सब का हिस्सा नहीं था, लेकिन अब ना चाहते हुए भी वह मेरी ज़िंदगी में दाखिल हो चुकी थी। ये मेरी भविष्य का हिस्सा बनने वाली थी। हम दोनों ही बहुत थक चुके थे। हालांकि हमने बीच बीच में रुककर थोड़ा सा आराम किया था, लेकिन वह हमारी थकान दूर करने के लिए काफ़ी नहीं था। इसलिए आते ही तांत्रिक और मैं दोनों सो गए। सूरज माथे पर आया तब जाकर तांत्रिक की आंखें खुली। वह उठा और साथ में मुझे भी उठाया। हम दोनों नदी पर जाकर स्नान करके आए। हम दोनों को भूख भी बहुत लगी थी, क्योंकि 4 दिन से थोड़ा बहुत ही कुछ अन्न पेट में गया था। लेकिन वहाँ पर ना चूल्हा था ना भोजन की कोई और व्यवस्था। लगता था कि तांत्रिक वहाँ से कई महीनों के लिए बाहर आया था। तभी तांत्रिक ने जोर से पुकारा, सुलेमान। 4 दिन पहले अमावस की रात को एक स्त्री की बलि देकर जिस पिशाच को बस किया था, वही पिशाच आगे आकर खड़ा हो गया और पूछने लगा कि उसके लिए क्या आदेश है। तांत्रिक ने उसे सबसे अच्छा खाना और पीने के लिए महंगे से महंगे पेयजल लाने के लिए कहा। पिशाच ने सिर्फ चुटकी बजाई और जिन चीज़ों की मांग की गई थी वह चीज़ें सामने थी। यह देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं समझ गया कि क्यों तांत्रिक ने इसे बस करने के लिए इतनी मुसीबत मोल ली थी। वह कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकता था। हम दोनों ने पेट भर खाना खाया और साथ में शराब ठंडाई का स्वाद भी लिया। मैंने तांत्रिक को याद दिलाया कि उसने साथ चलने पर सब कुछ बताने का वादा किया था। तब तांत्रिक ने बताना शुरू किया। मेरा जन्म कहाँ हुआ था ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे एक अघोरी ने पाला था जिसका नाम चंद्रा बाबू था। अघोरी वह तांत्रिक जमात होती है जो नरमांस का भक्षण करते हैं। क्योंकि मैं अघोरी के साथ रहता था, इसलिए हर कोई मुझसे डरता था। वैसे मेरा कोई नाम नहीं रखा गया था, लेकिन चंद्रा बाबू मुझको कन्नन कहकर बुलाते थे। बचपन से ही नरबली और पशुबली को देखते देखते मेरी जैसे तो आत्मा ही मर गई थी। उस अघोरी के साथ रहने से मैं भी अघोरी ही बन गया था। मरने से पहले चंद्रा बाबू ने मुझको पिशाच में वश करने की विधि बताई और कहा कि यदि किसी भी तरह से तुम्हारा गुजारा ना चले तभी पिशाच को वश करने की सोचना। तब तक नहीं, क्योंकि पिशाच वश करने के लिए तुम्हें वह करना पड़ेगा जो आज तक तुमने कभी नहीं किया। किसी गांव की शमशान भूमि में जाकर पहले बकरे, कुत्ते और मुर्गे की बलि चढ़ानी होगी और फिर किसी 5 स्त्री की उसी के पति के माध्यम से बलि चढ़ानी होगी। यदि तुम इसमें सफल हुए तो पिशाच वश हो जाएगा और तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करेगा। उस पिशाच को हमेशा के लिए अपने हुक्म के लिए रखना तुम। अमावस को तुम्हें एक बच्चे की बलि चढ़ानी होगी।
तभी वह तुम्हारा हर एक हो मानेगा, नहीं तो तुम्हारी बलि लेकर वह फिर से अदृश्य हो जाएगा। यह कहकर चंद्रा बाबू ने घंटे भर बाद आखिरी सांस ली। 20 सालों तक मैं खुद का पेट भरने के लिए भटकता रहा, क्योंकि मैं सिर्फ अघोरी के साथ रहता था, लेकिन मुझे सभी तांत्रिक क्रियाएं नहीं आती थी, तो मेरा गुजारा मुश्किल से हो पाता था। तो मैंने अब पिशाच वश करने की सोची और साल भर मैं किसी की तलाश कर रहा था। हर एक ऐसे गांव में जाकर जहां बाँह जोड़ते रहती। मैंने यह विधि पूरी करने के लिए काफ़ी प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। फिर मैं तुम्हारे गांव में आया। मैंने एक पूरा सप्ताह तुम पर नज़र रखी और फिर यह विधि आयोजित की, जिसमें मैं पूरी तरह से कामयाब हो गया। अब मुझे एक सहायक की आवश्यकता है और मेरे लिए यह काम तुम करोगे। मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, यह तुम अच्छी तरह से जानते हो। और जब मेरा अंत समय आया गया, तब मैं ये पिशाच तुम्हें ही सौंप दूंगा। इसके बदले तुम्हें सिर्फ इतना ही करना होगा कि हर महीने की अमावस्या को बलि देने के लिए एक बच्चा तुम्हें लाना होगा। कन्नन ने बात पूरी की। मैंने उससे पूछा कि यह काम वह पिशाच से क्यों नहीं करवाता, तो उसने कहा कि यही एक काम है जो पिशाच नहीं कर सकता, हमें पिशाच के लिए करना पड़ेगा। मैं मन में बहुत डर गया था। मैं सोचने लगा कि जब मैंने अपनी बीवी का कत्ल किया था, तब मैं होश में नहीं था और मेरा खुद पर काबू भी नहीं था, लेकिन अब मैं पूरे होश में था और ऐसा घिनौना काम फिर से नहीं करना चाहता था। तो मैंने सोचा कि जैसे तैसे तांत्रिक से अपना पीछा छुड़ा लूं, फिर देखा जाएगा कि क्या करना है। अमावस्या की रात जैसे जैसे करीब आने लगी, वैसे वैसे कन्नन मुझे किसी बच्चे को लाने के लिए पीछे पड़ गया। मैंने खुद भी कह दिया कि मैं एक बच्चे को चुन चुका हूँ और बड़ी आसानी से मैं उसे अमावस्या की उसे सौंप दूंगा। वह बलि की तैयारी की तरफ ध्यान दे। इतना कहने पर तांत्रिक निश्चिंत हो गया, क्योंकि यह उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल था। उसने मुझे उस दिन उस बच्चे को हाजिर करने के लिए कहा। मैंने कहा ठीक है और बाहर निकल पड़ा। 2 दिन बाद ही अमावस्या थी, लेकिन मैं वापस उस जगह तभी गया जब अमावस्या हो चुकी थी। मैंने वहां जाकर देखा कि कन्नन का सिर्फ शरीर पड़ा है, जिसका सर नहीं है। तो मैं समझ गया कि अमावस्या को पिशाच ने अपनी बलि लेने के लिए आया होगा और ना मिलने पर उसने कन्नन का सर खा लिया। कन्नन की चाह की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। ना मेरा घर बचा था, ना मेरा परिवार, ना ही अब मेरे गांव की मैं वापस जा सकता था। मैंने बहुत देर तक कन्नन के शरीर के पास बैठकर सोचा कि आगे क्या करूं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कन्नन के घर यानी उस खंडर की तलाश ली। कोई कीमती चीज़ तो नहीं मिली, लेकिन एक मंत्री की किताब भी मिल गई, जिसमें बहुत से टोटका की जानकारी रखी हुई थी। मैंने वह किताब उठाई तो उसी जगह पर मुझे एक और कागज़ दिखा, जिस पर हाथ से कुछ लिखा हुआ था। थोड़ा सा पढ़ने पर मुझे पता चला कि वह अनजान बनने की और इस्तेमाल करने की विधि है। मैंने वहाँ से एक थैला उठाया, उसमें वह किताब और वह कागज़ डाल दिया और चल पड़ा अपनी किस्मत की परीक्षा लेने के लिए। पास ही के पहाड़ पर मुझे एक गुफा मिल गई, जहाँ पर कोई जाता नहीं था और कोई जंगली जानवर भी नहीं थे। पास ही झरना बहता था, तो पीने का पानी की कोई समस्या नहीं थी। वहाँ से थोड़ी ही दूर एक बस्ती थी, जहाँ मैं भिक्षा मांगकर लाता और दिन भर उनको टोना टोटका को सिद्ध करने की कोशिश करता रहता। मैंने सबसे आसान लगने वाले टोटके, जिसमें कोई बलि या किसी की हत्या की ज़रूरत ना हो, उनको चुना और वशीकरण, दूसरों की मन की बात जान लेना आदि टोटका सिद्ध कर लिए। मैं अब अंजन तैयार करने के पीछे लग गया था। उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता थी, जिन चीज़ों का नाम तक मैंने कभी नहीं सुना था। लेकिन मैं कभी कभार बस्ती में किसी से बात करता था, तो वह लोग कई चीज़ों की जानकारी मुझे दे देते थे और मुझे उसका और एक फ़ायदा हुआ कि वह लोग मुझे अब मांत्रिक कहने लगे थे। मैं भी कभी किसी का बच्चा बीमार हो जाए या किसी का जानवर, किसी की बेटी को बच्चा नहीं होता, तो उसके लिए अपने पास से टोटका कर देता था। उनको जब उसके परिणाम अच्छे मिले तो वह मुझे और भी ज़्यादा मान देते रहे। जैसे ही मेरे पास वह सब चीज़ें जमा हो गई जिनकी अंजन बनाने के लिए ज़रूरत थी,
मैंने रात दिन एक कर अंजन बना ही दिया। अंजन बनाने की विधि लिखने वाले ने यह भी चेतावनी लिखी थी कि यदि अंजन ठीक से नहीं बना तो वह आंख में लगने वाला हमेशा के लिए अंधा बन जाएगा। मेरा मन दुविधा में पड़ गया कि मैं क्या करूं, कैसे पता चले कि मेरा अंजन सही है या गलत। वह तो आंख में लगाने से ही पता चल सकता था। मैंने आर या पार का निश्चय कर लिया और भगवान का नाम लेकर वह अंजन अपने आंखों में लगाया। पहले मेरी आंखों में इतना तेज दर्द हुआ कि जैसे खोलता हुआ तेल मेरी आंखों में पड़ गया हो। मुझे लगा कि मेरी आंखें चली गई, मैं अंधा बन गया। मैंने जो अंजन बनाया वह गलत बना था। ऐसे कई विचार मेरे मन में आ रहे थे। मैं दिन में दर्द से चिल्ला रहा था, गुफा की दीवारों पर अपने सिर को पटक रहा था। कुछ देर बाद जब थोड़ा सा दर्द कम हुआ और धुंधला नज़र भी आने लगा तो लगा कि मैं पूरी तरह से अंधा नहीं हुआ हूँ, लेकिन मेरी आंखों को कुछ भी नहीं हुआ था और अंजन भी सही सही बना था। यह मुझे तुरंत पता चला। जैसे ही मैंने अपनी आंखों को छुआ वह बिल्कुल बर्फ सी ठंडी महसूस हुई। अब समस्या ये थी कि अंजन का प्रथम प्रयोग क्या किया जाए। मैंने 2 दिन का समय जाने दिया। जब मैं मेरे आंखों की ठंडक का आदी हो गया तो मैं तुरंत उस बस्ती में गया जहां भिक्षा के लिए जाता था। 2 दिन आंखों का दर्द के कारण ना मैं भिक्षा के लिए गया था ना कुछ खाया था। जोर से भूख भी लगी थी। मैं बस्ती में गया तो लोगों ने पूछा कि 2 दिन से क्यों नहीं आए। मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने मुझे उसके घर पर भोजन के लिए बुलाया। क्योंकि मुझे बस्ती में बहुत मान दिया जाता था तो मैं मना नहीं कर सका, और दूसरा कारण ये भी था कि अब मुझे इतनी ही ताकत नहीं थी कि यहाँ से भिक्षा लेकर वहाँ गुफा तक जा सकूं। जब मैं उस आदमी के घर पहुँचा जिसका नाम आत्माराम था, उसकी पत्नी ने भोजन परोसा। मैंने उसे भी अपने साथ बैठने के लिए कहा। हम दोनों ने भोजन किया और भोजन के बाद जब हम गप्पे लड़ाने के लिए बैठे तो मैंने अभी तक भूख की वजह से ध्यान नहीं दिया कि वह आदमी बहुत गरीब था। घर बहुत साधारण सा था और सामान तो ना के बराबर था। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा गुजारा ठीक से नहीं चलता, तो उसने बताया कि उसे तब से काम करने के लिए मन नहीं लगता जब से किसी बुजुर्ग ने यह बताया कि उसके दादाजी ने बहुत सारा धन एक घड़े में बंद करके खेत में कहीं गाड़ दिया है, तो तब से वह दिन भर खेत में एक एक हिस्सा खोदता रहता है। इसलिए बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान देने के लिए समय ही नहीं मिलता। उसकी बीवी ही किसी खेत पर रोजी के लिए जाती थी, जिससे जैसे तैसे उनका गुजारा चल जाता था। जैसे ही मैंने खेत में धन की बात सुनी, मुझे अंजन की परीक्षा लेने का मौका दिखा। मैंने उसे कहा कि अगर मैं उसे उस धन का सही पता दूं तो क्या मुझे वह उसमें से आधा धन देगा। तो उसने मेरी बात मान ली। उसी रात मैं उसे लेकर उसके खेत में गया। जैसा कि मैंने अंजन के उपयोग के बारे में पढ़ा था, उसके लिए हिरण के सींग चाहिए थे जो मेरे पास पहले से थे। मैं उसमें से खेत को देखने लगा। हिरण का सींग आंख पर लगाते ही जमीन मानो जैसे कांच की ही बन गई हो। ऐसी दिखने लगी। दूर एक आम के वृक्ष के नीचे मुझे कुछ चमकता दिखाई दिया। मैं आत्माराम के साथ उस वृक्ष के पास गया तो मैंने फिर से हिरण का सींग आंखों पर लगाया और उसके जड़ की तरफ देखने लगा। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने स्पष्ट रूप से एक पीतल का घड़ा उसके अंदर सोने सहित जमीन के अंदर कम से कम 3 हाथ नीचे देखा। मैंने आत्माराम को वहां खोदने के लिए कहा, क्योंकि वह 10-12 साल से सिर्फ खोदने का ही काम कर रहा था। तो उसने कुछ ही देर में 3 हाथ गहरा गड्ढा खोद डाला और घड़ा साफ तौर से दिखाई देने लगा। हम दोनों ने मिलकर वह ऊपर निकाला, जो बहुत वजनदार था। उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। जैसे कि तय हुआ था, उसने ईमानदारी से उसमें से आधे सिक्के मुझे दिए। मैंने एक कपड़े में बांधकर अपनी गुफा में चला गया और वह अपने घर की ओर। दूसरे दिन पूरी बस्ती में ये बात फैल गई कि मेरी गुफा के चारों ओर मानो मेला लग गया। उस दिन से मेरी जिंदगी ही बदल गई। खजाना ढूंढने वाला मांत्रिक, इसी नाम से मेरी प्रसिद्धि हो गई। अब मेरे पास ज़्यादातर ऐसे ही लोग आते जिनको अपने खेत या घर से गड़ा हुआ धन निकालना हो, पर हर जगह धन होता ही था ऐसा नहीं है। कई जगह सिर्फ अफवाहें ही होती थी। फिर भी मैंने कई लोगों के घर के खजाने ढूंढने में उनकी मदद की और उसमें से आधा हिस्सा कमाया।
लेकिन अब तक का मेरी सबसे ज़्यादा कमाई सिर्फ 400 सिक्के की थी। मैंने जब तुम्हारे मुंह से तुम्हारे खानदानी खजाने के बारे में सुना तो मुझे लगा कि अगर ये खजाना ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर सका तो मुझे ज़िंदगी भर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पूरी कहानी तुम्हें इसलिए बताई कि जब मैं तुमसे आधे खजाने की मांग करूं तो तुम मुझे लालची ना समझो। मांत्रिक बाबू ने बोलना ख़त्म किया। राव साहब ने कहा, यह सब सुनकर मेरा आपके प्रति विश्वास और भी बढ़ गया है। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब खजाना मिलेगा तब उसमें से आधा खजाना मैं आपको दे दूंगा। मांत्रिक बाबू ने फिर राव साहब से कहा कि हर खजाने की खोज की शुरुआत उसकी जगह से पता चलने पर ही होता है, और उसे जैसा कि राव साहब ने बताया था कि उसके पुरखों ने उसका खजाना समुद्र में डुबो दिया है, तो बाबू ने उससे पूछा कि उसे ये बात कैसे पता चली। राव साहब ने एक बही के बारे में बताया जिसने उसके परदादा के खजाने के बारे में लिखा था। बाबू को भी राव साहब ने यह वही दिखाई जिसमें लिखा हुआ था, एक थे खजाने बहुत दुनिया में, लेकिन ये खजाना खोजना नहीं है मुमकिन। भर जाते कुएं साथ ऐसी वह राशि धन की, देखकर विभव सारा मिट जाती प्यास मन की। ये कारण था पता नहीं जो आया इसकी राह में, पुश्तें कितनी चली गई इस धनराशि की चाह में। कई वीरों ने प्राण त्याग दिए धन प्रबंध के इस शोध में, लेकिन डुबा दी गई अंत धन राशि संगीत की गोद में। बाबू ने उस बही में लिखी ये पंक्तियां पढ़ी तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया। हालांकि रत्नागिरी के पास समुद्र तो था, लेकिन बाबू को यह नहीं समझ आ रहा था कि बिना किसी के जाने इतना सारा धन समुद्र में डुबाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि किसी ने तो उसे देखा ही होगा। क्योंकि अगर धन को सागर में डुबाने की बात सच है तो इतना सारा धन कोई अकेला नहीं डुबा सकता। बाबू ने भी बहुत सोचा, मगर उसको इसका समाधान नहीं मिल पाया। उसने वो बही फिर से देखी तो उसे कई पन्नों पर कुछ उल्टे अक्षरों में, जो आसानी से नज़र भी नहीं आते और पढ़े भी नहीं जाते थे, दिखाई दिए। उसने उस कागज़ को उठाकर प्रकाश की ओर पकड़ा तो कुछ अक्षर नजर आया। उसने वह अक्षर कागज़ पर उतार दिए। वह उल्टे दिख रहे थे, इसलिए आईने के सामने पकड़ लिए तो उसे एक नाम पर नजर आया जिसका लिखा था नीलवंती। मांत्रिक ने जल्दी से राव साहब को बुलाया और उसे उसके बारे में बताया जो उसे अभी पता चला था। नीलवंती नाम सुनकर राव साहब भी चौंक गए, क्योंकि मांत्रिक बाबू और राव साहब भी महाराष्ट्र के हैं। बाकी लोगों की तरह इस प्राचीन लोक कथा के बारे में जानते थे कि नीलवंती नाम का एक ग्रंथ है जिसकी पशु पक्षियों को भाषा समझी जा सकती थी, लेकिन इसका संदर्भ इस खजाने के कैसे है ये समझ नहीं आ रहा था। राव साहब के हवेली पर एक नौकर काम करता था जिसका नाम था माणिक। उसने उस दोनों की बातें सुनी। वह भी अच्छी तरह से जानता था कि उसका मालिक वर्षों से खजाने की खोज में लगा हुआ था, तो शायद उसको अपनी जानकारी से मदद हो जाए। यह सोचकर उसने राव साहब को कहा कि वह नीलवंती के बारे में कुछ जानता है। राव साहब ने बताने को कहा तो उसने बताया कि सुना है कि नीलवंती में समय में पीछे जाने का भी ज्ञान लिखा हुआ है। शायद आपके पुरखे उसकी मदद से वह खजाना खोजना चाहते हो। राव साहब और मांत्रिक बाबू दोनों ही उस बात पर सहमत हो गए, क्योंकि नीलवंती के बारे में जितनी भी किंवदंतियां प्रचलित थी उसमें यह भी एक सच था। राव साहब ने पूछा, लेकिन माणिक ये तो बताओ कि यह नीलवंती असल में है भी या नहीं, क्योंकि मैंने आज तक कईयों के मुंह से इसके बारे में सिर्फ सुना ही है, लेकिन मुझे एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला जिसने पढ़ने की बात तो दूर नीलवंती देखी भी हो। तभी माणिक ने बताया, वह कहाँ है ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, लेकिन उसे खोजने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा ये बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो भी सुना है उसके अनुसार महाबलेश्वर के जंगल में बाजिंद रहता है। उसे नीलवंती के बारे में ज़रूर पता होगा, क्योंकि वह भी जानवरों की भाषा बोलता है। ठीक है, तो फिर हम खुद ही बाजिंद को ढूंढेंगे और उसे नीलवंती के बारे में पता लगाएंगे। इतने सालों के बाद अब जाकर कोई सुराग मिला है। खजाने के बारे में तो अब इसे ऐसे ही नहीं जाने देंगे सकते। मांत्रिक ने भी सहमति दर्शाई।
राव साहब और बाबू दोनों ही महाबलेश्वर के जंगल के छोर पर खड़े थे। उन्होंने अंदर जाने से पहले किसी को पूछना ठीक समझा, क्योंकि किसी जानकारी के बिना वे उस घने जंगल में महीनों फटके तो उनके हाथ कुछ भी नहीं लगने की आदत थी। थोड़ी ही दूर एक गडरिया भेड़ चराता हुआ दिखा। राव साहब और मांत्रिक दोनों उसके पास गए और उसे बाजिंद के बारे में पूछने लगे कि अगर उनको बाजिंद को ढूंढना हो तो कहाँ जाना चाहिए। पहले तो गडरिये ने बताने से साफ मना कर दिया और कहा कि वे दोनों अगर अपनी जान की सलामती चाहते हैं तो वापस लौट जाएं। वे लोग पहले नहीं हैं जिन्होंने बाजिंद के बारे में जानने की कोशिश की। कोई आज तक बाजिंद को ढूंढ नहीं पाया था और उसका साफ मानना था कि बाजिंद बस एक कोरी कल्पना है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन राव साहब और बाबू अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि बाजिंद कोरी कल्पना भी हो तो वह खुद अपनी आंखों से उसकी जांच करना चाहेंगे, क्योंकि इतनी दूर आकर वह खाली हाथ लौटना नहीं चाहते थे। तो गडरी ने कहा कि वह उन्हें रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। उसने उन दोनों को बेताल की एक मूर्ति के पास ले जाकर छोड़ दिया, जिसने परसों से किसी ने नहीं पूजा था। कहा कि इसके पीछे से सीधे चलते हुए जाओ जब तक ऐसी ही एक मूर्ति ना दिख जाए, और उन्हें छोड़कर वह वहाँ से चला गया। राव साहब और बाबू दोनों ही बेताल की मूर्ति के पीछे से चल पड़े। जैसे जैसे अंदर जा रहे थे वैसे जंगल और ज़्यादा घना हो रहा था। वे इतना अंदर पहुंच गए कि दोपहर होने के बावजूद रात जैसा अंधेरा छा रहा था। सीधे चलना जितना कहा गया था उतना आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते में पेड़ पौधे, बड़ी बड़ी शिलाएं इतनी थी कि कई बार रास्ता भटक जाते थे। उन्होंने मसाल जलाई जो साथ में लाई थी। पता नहीं कितनी देर हुई, लेकिन ना तो बेताल की मूर्ति दिखने का नाम ले रही थी और ना ही जंगल खत्म होने का। अचानक से उन्हें एक आकृति नजर आई। साफ नहीं दिखी, लेकिन पता चल रहा था कि वह एक मूर्ति है। दोनों मूर्ति की तरफ पहुंचे और सोचने लगे कि अब आगे क्या। तभी मूर्ति जिसकी पीठ इनकी तरफ थी वह अपना सर इनकी तरफ घुमाने लगी। दोनों ही डर के मारे कांपने लगे। उन्हें समझ आया कि क्यों बाजिंद का खोज में आया हर एक इंसान मरा हुआ पाया गया था। वह था डर। लेकिन सिर्फ डर नहीं, जिस जगह पर वे खड़े थे वहाँ की जगह धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। इतनी कि लगता था कि वे दोनों उसमें पिस जाएंगे। चारों ओर से जगह इतनी सकड़ी हो गई कि उन दोनों के दम घुटने लगा। तभी उनके पैरों के नीचे एक सुरंग तैयार हो गई और वे दोनों उसमें गिर गए। वह सुरंग कहीं दिखने का नाम नहीं ले रही थी, ना ही निकलने का उसमें कोई गुप्त रास्ता था। बाबू और राव साहब दोनों ही उसमें फिसलने लगे। कुछ देर बाद वे कहीं पर गिर गए। जंगल के मुकाबले वहाँ पर बहुत प्रकाश था। उन्होंने देखा वह कोई पुराना किला था, बाकी किलों की तरह। यह ऊंचाई पर नहीं था, बल्कि ज़मीन के सतह में काफ़ी नीचे डूबा हुआ था। किले की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। कुछ दीवारें, खंभे बचे हुए थे, बाकी सब गिर गया था। गिरते समय बाबू और राम साहब का शरीर कई जगह से छिल गया था और कपड़े भी थोड़े फट गए थे। उन दोनों को ये पता नहीं चल पा रहा था कि वे जंगल के कौन से हिस्से में हैं। दोनों ही वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे, क्योंकि वहाँ वे जहाँ गिरे थे वहाँ सुरंग का छोर 10-12 हाथ ऊंचाई पर था। चढ़ाई सीधी थी, इसलिए वहाँ पर आसानी से पहुँचा नहीं जा सकता था। दूसरी बात यह थी कि वे उस जगह वापस जाना भी नहीं चाहते थे। जैसा कि किला ज़मीन की सतह के नीचे उकेरा गया था, तब भी बहुत विशाल परिसर में फैला हुआ था। जब इसे बनाया गया था तो मजदूर नीचे आते ही होंगे, तो ऊपर चढ़ने के लिए भी कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होना चाहिए था। पर बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी ऊपर जाने का जरिया मिल नहीं रहा था। परिसर में बहुत सी गुफाएं भी थी, लेकिन वह अंदर कितनी गहरी है इसका अंदाज़ा नहीं लगा रहा था। इनके पास जो मसाल थी वह थोड़ी देर पहले ही हड़बड़ी में कहीं गिर गई थी। समय निकलता जा रहा था। दिन का कौन सा समय है ये तो पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन वह कभी ना कभी तो ढलने वाला तो था। बाबू को कहना था कि
ऐसी जगह पर रात के समय रुकना ठीक नहीं होता। कई बार ऐसी जगहें स्थापित भी होती हैं। उनका यह भी कहना था कि हो ना हो जिन लोगों की जान गई है वे इसी जगह पर मारे गए हों। राव साहब को बाबू की बात जच गई। अब तो उन्हें भी चिंता हो रही थी। बात सिर्फ बाहर जाने की नहीं हो रही थी, अब जान भी बचानी थी। वहाँ पर कम से कम 20 गुफाएं थी, मगर किसी भी गुफा में प्रकाश नहीं था जिससे अंदर जाकर रास्ते की खोज की जा सके। मांत्रिक को एक चंपक पत्थर दिखाई दिया। उसने आग जलाकर मसाल बनाने की सोची। बहुत देर कोशिश करने के बाद आखिरकार आग जल गई थी, पर दिन ढल चुका था। अंधेरा धीरे धीरे घना हो रहा था। उनके पास ज़्यादा समय नहीं था। पहली गुफा के अंदर मसाल लेकर दोनों दाखिल हो गए। लगता था कि गुफा बहुत दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि मसाल का प्रकाश ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पा रहा था। वह जितनी भी आगे जाते उतनी गुफा और दिखाई देने लगती थी। दिन भर जंगल में चलने के कारण पहले ही दोनों के पैरों ने जवाब दे दिया था। ऊपर से वह उस सुरंग में भी गिरे थे जिससे भी चोट पहुंची थी। पेट में कोए हल्ला मचा रहे थे, और ऐसे में यदि एक गुफा इतनी बड़ी हुई तो क्या कर सकते हैं। मसाल आदि खत्म हो गई थी। तभी बाबू ने कहा कि हम और आगे नहीं जा सकते, क्योंकि फिर वापस जाने के लिए प्रकाश नहीं बचेगा। अगर इस गुफा में फंस गए तो दिन निकलने पर भी प्रकाश नहीं आएगा, और दिशा का तो पता न चलने के कारण गुफा के अंदर ही फंस जाएंगे। तो राव साहब का कहना था कि पता नहीं हमारा यह निर्णय गलत निकल जाए तो हो सकता है कि बाहर जाने का रास्ता इसी गुफा से निकले। समस्या दोनों ओर से थी और वे दोनों दुविधा में पड़ गए। दोनों को एक दूसरे से मत सही लग रहे थे। निर्णय लेने के लिए वक्त नहीं था, नहीं तो मसाल वहीं पर बुझ सकती थी। वे गुफा के बहुत अंदर तक आए थे। बाबू ने कहा कि राव साहब की बात ठीक है, लेकिन हम पहले बाहर जाते हैं और बहुत सारी मसाले बनाते हैं और दूसरी गुफा से फिर से शुरुआत करेंगे। यदि बाकी गुफाओं में रास्ता नहीं मिला तो फिर से पहली गुफा में जाएंगे। इससे हमारे बचने का मौका बढ़ जाएगा। राव साहब ने बात मान ली। दोनों गुफा से बाहर आ गए। बाबू की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि गुफा के दरवाजे तक पहुंचते ही मसाल बुझ गई थी। रात को क्योंकि तारे नजर आ रहे थे, तो बाबू को रात को खजाने निकलने के लिए जाते समय तारों से ही समय का अंदाज़ा लगाया करता था। वह समझ गया था कि आधी रात बीत चुकी है। अब खतरा पहले से ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि रात का यही वह समय था जिसमें सभी अनहोनी घटनाएं हुआ करती हैं। साधनों की कमी की वजह से मसाले बनाने में बहुत समय लग रहा था। वैसी परिस्थिति में भी बाबू ने 5 मसाले बना ली थी, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी मसाले एक गुफा के लिए काफ़ी भी होंगी। बाबू भी थक गया था। उसका मन तो ये कह रहा था कि रास्ता खोजना जरूरी है, लेकिन तन साथ नहीं दे रहा। वैसे उसे विश्राम की सख्त ज़रूरत थी। राव साहब की स्थिति भी इसी से अलग नहीं थी। दोनों ने सुबह होने का इंतजार करने का फैसला किया, और बाहर ठंड लग रही थी, इसलिए उस गुफा के अंदर सोने चले गए जिसमें वो पहले जा चुके थे। वे ज़्यादा अंदर नहीं गए थे। दोनों लेट गए। भूख और थकान के मारे उनका बुरा हाल था। लेटते ही दोनों की आंखें लग गई। तभी राव साहब को कहीं से पायल की आवाज़ सुनाई दी। पहले उसने सोचा कि यह उसका वहम होगा। कभी कभी थकान की वजह से भी दिमाग भ्रम पैदा करने लग जाता है। फिर से वैसी ही आवाज़ अब की बार बाबू की भी आंखें खुल गई और वह उठकर बैठ गया। राव साहब को पहले से उठा देखकर बाबू जान गया कि उस अकेले को वह आवाज़ नहीं सुनाई दी। फिर से पायल की आवाज़ आई, इस बार ज़्यादा तेज। दोनों को डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन उसका सामना करने के अलावा उन दोनों के बाद कोई रास्ता भी नहीं था। एक दूसरा का हाथ थामे दोनों गुफा से बाहर निकले और देखने लगे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज़ आई। वह किसी गुफा से आ रही थी, पर कौन सी ये पता नहीं चल रहा था। बाबू ने मसाल जलाई और वे दोनों हर एक गुफा के मुंह पर जाकर सुनते कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। सभी गुफाओं के मुंह से एक दूसरे से सटे हुए थे। वे जैसे ही 13वीं गुफा के पास पहुंचे, आवाज़ ज़्यादा ही तेज हो गई। वे दबे पांव गुफा के अंदर जाने लगे। डर अब हद से ज़्यादा बढ़ने लगा था। बाबू का पहले का डरपोक स्वभाव फिर से उभर गया था और उसके पांव थर थर कांपने लगे। वे गुफा के काफ़ी अंदर चले गए थे, लेकिन जितना वे आगे जाते थे
आवाज़ उतनी ही अंदर से आती हुई लगती थी। तभी बहुत दूर कहीं एक टिमटिमाती रोशनी दिखी, बिल्कुल बाबू के हाथ की मसाल की जैसे। वे धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगे। वह रोशनी गुफा के अंदर बनी और एक गुफा से आ रही थी। वे उस छोटी गुफा के मुहाने तक पहुंच गए और जैसे ही अंदर का दृश्य देखा तो दंग रह गए। एक किशोरवयन लड़का, मतलब जो कि जवान था, जिसके हाथ में एक लाठी थी जिसमें घुंघरू बंधे हुए थे, वो अपनी लाठी जमीन पर मार रहा था। उससे पायल जैसी आवाज़ निकल रही थी। उसके आसपास जंगल के हर एक जानवर का एक एक प्रतिबिंब उपस्थित था, जैसे उन सबकी सभा हो रही हो और वह लड़का उनका नेतृत्व कर रहा हो। वह लड़का प्रत्येक जानवर से बात कर रहा था। बाबू और राव साहब समझ गए कि ये वही है जिसकी तलाश वे कर रहे हैं और उसका नाम है बाजिंद। गुफा में शेर, भेड़िया, लोमड़ी, लकड़बाग, हिरन और कई आदि जानवर थे। जंगल में जिनका आपस में बैर होता था, वे जानवर भी एक दूसरे के पास बैठे हुए थे। बाबू और राव साहब हैरान हो गए। वे सोच रहे थे कि अंदर कैसे जाएं, कहीं किसी जानवर ने हमला कर दिया तो। वे गुफा के अंदर तो आ गए, लेकिन आगे नहीं बढ़े। तभी उस लड़के की नज़र उन पर पड़ी। उसने अपना सिर हिलाकर उनके पास आने के लिए कहा। बाबू और राव साहब दोनों भी उसके पास चले गए। उस लड़के का चेहरा इतना आकर्षक था कि राव साहब ने इतना खूबसूरत इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। उसने सिर्फ एक धोती पहनी हुई थी। उसका बदन बेहद कटीला था, पुष्टभुजाएं थी, लंबे बाल कंधे पर झूल रहे थे और मुस्कान के तो क्या कहने। कोई इंसान ही क्या, जानवर भी उस मुस्कान का कायल हो जाता। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो उन्होंने किसी के चेहरे पर नहीं देखी थी। संसार के सभी सुविधाओं से दूर सिर्फ इन जानवरों के बीच रहकर भी वह इतना खुश दिखता था जितना खुश संसार का सबसे अमीर इंसान भी ना हो। लड़के ने उनसे पूछा कि वे कैसे पहुंचे। उससे मालूम है, लेकिन उन्हें यहाँ आने का हेतु क्या है यह वह जानना चाहता था। उसने कहा कि यदि वे नीलवंती के बारे में जानने आए हैं तो मुश्किल है कि वे यहाँ से जिंदा वापस जाएं। उन्हें मारा नहीं जाएगा, लेकिन नीलवंती का रहस्य ही यह था कि उसे एक बैठक में सुनना पड़ता था। लड़के का कहना था कि वह एक बैठक में उसे सुना सकता था, लेकिन सुनने वाले में इतनी क्षमता ना होने के कारण वे अपनी जान से हाथ धो देते थे। तब राव साहब ने कहा कि उन्हें नीलवंती के बारे में सिर्फ इतना जानना है कि उनके किसी पुरखे ने लिखी किताब का उससे क्या संबंध है। उनकी जानवरों की भाषा समझने में कोई रुचि नहीं है और अपने खानदानी खजाने बाबू को से मुलाकात और उस गुफा तक पहुंचने की पूरी कहानी बताई। तब लड़के ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। मैंने ये आने वाले लोगों के मुंह से ही सुना है कि लोग मुझे बाजिंद के नाम से जानते हैं। लोग समझते हैं कि मैं जानवरों की भाषा जानता हूँ। यह नीलवंती की वजह से है, लेकिन मैंने उस ग्रंथ को पढ़कर जानवरों की भाषा नहीं सीखी। खुद रुद्रगणिका नीलवंती ने मुझे ये भाषा सिखाई है। क्या नीलवंती स्त्री थी? यह हमें नहीं पता था। हमने सिर्फ इतना ही सुना है कि नीलवंती नाम का एक ग्रंथ है जिसे पढ़ने से जानवरों की भाषा समझती है। लेकिन आप नीलवंती के बारे में क्या जानते चाहते हो, जरा बताइए। राव साहब ने अपनी जेब में रखा वह कागज निकाला जिस पर खजाने का उल्लेख किया गया था और जिस पर नीलवंती अक्सर उल्टे लिखे गए थे। वह कविता पढ़ते ही बाजिंद मुस्कुराने लगा। बाबू और राव साहब दोनों उसके चेहरे की तरफ देखने लगे। बाजिंद ने कहा कि इसका उत्तर तो बहुत ही आसान है। बाजिंद ने फिर अपनी कहानी बताना शुरू किया। क्योंकि यह मेरे जन्म के पहले की बात है और मेरी उम्र लगभग 1100 साल है, तो यह घटना बहुत पुरानी है। आप इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कहानी में आपके खजाने का रहस्य छुपा हुआ है। पहले के लोग बहुत ही अक्लमंद थे। वे जानते थे कि मनुष्य प्रकृति के साथ इतना नहीं एक रूप हो पाता जितना पशु पक्षी पेड़ पौधों के साथ होता है। इससे वे इस सृष्टि में अपना वजूद बनाए रखते हैं। वे प्रकृति के नियमों के बारे में हमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। सोचिए, हजारों पक्षी बिना किसी दिशा दर्शक के एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, प्रत्येक वर्ष कैसे यह कर पाते हैं। प्रकृति की अपनी भाषा है जिससे वह हमें संवाद करती है।
मनुष्यों को भी वह भाषा समझती है। लेकिन फिर जैसे जैसे मनुष्य यंत्रों का रहस्य लेने लगा तो उसे प्रकृति के साथ संवाद करने की आवश्यकता कम लगने लगी। जिन लोगों को अब भी प्रकृति के रहस्य जानने थे, उनके लिए उनका एकमात्र जरिया था जानवर, जिनसे बात करके वह उन रहस्यों को उजागर कर सकता था। तो हमेशा से ही वह जानवरों को भाषा सीखने की कोशिश में लगा हुआ था। हालांकि कामयाब कोई बिरला ही होता था, वह भी एकाध जानवर की भाषा में, परंतु इतना काफी नहीं था। फिर किसी ने जाना कि बच्चे का जन्म हो जाने के बाद यदि उसको पहली बार पिलाया जाने वाला पानी जंगल में रखकर जब सभी पशु पक्षी जानवर पी लें तो उसका एक गुट बच्चे को उन सभी जानवरों की भाषा का ज्ञानी बनाएगा जिन्होंने वह पानी पिया है। जिसने ये बात खोजी थी वो मनुष्य था, नीलवंती का पिता। जब नीलवंती पैदा हुई थी उसके 3 दिन पहले उसके पिता ने जंगल में एक बर्तन में पानी भरकर रखा था। उन 3 दिनों में जंगल के लगभग सभी जानवरों का मुंह उस पानी को लगा। नीलवंती पैदा होने के तुरंत बाद उसको वह पानी पिलाया गया। उसका प्रभाव यह हुआ कि वह चिड़िया, चींटी, कोए, कुत्ते आदि बहुत से जानवरों की भाषा समझने लगी। वह जानवरों की भाषा समझती थी तो उनको उन्हीं की भाषा में उत्तर देती थी। लेकिन जब गांव के लोगों ने यह सुना कि छोटी सी लड़की के मुंह से इंसानी भाषा से पहले जानवरों की आवाज़ें निकल रही है तो उन्होंने उनके पिता से कहा कि यह लड़की शापित है, इससे गांव पर कोई संकट आ सकता है, तुम इसे जिंदा ही नहीं रख सकते। नीलवंती के पिता ने गांव वालों को समझाया कि यह सिर्फ उनके किए हुए की प्रयोग का एक नतीजा है, पर किसी ने उनकी एक न सुनी। पंचायत बिठाई गई और सभी ने एक मत से निर्णय किया कि ऐसी लड़की जो जानवरों की आवाज़ें निकालती हो उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। हो सकता है कि उसके माध्यम से जंगली सांप, बिच्छू गांव में घुस जाए और हमारे बच्चों को या फिर अथवा प्रियजनों को नुकसान पहुंचाएं। उससे पहले कि यदि इस लड़की को मार दिया जाए तो उसकी नौबत ही नहीं आएगी। नीलवंती के पिता ने यह प्रयोग इसलिए किया था कि उसे पशुओं की अद्भुत दुनिया को रहस्य समझने थे कि कैसे भूकंप, उत्पात, बाढ़, बारिश का प्रमाण और समय, इसका पता इन जानवरों को पहले से ही चल जाता है। यदि इनमें ये बातें जान ली तो हम भी मनुष्य की कितने संकटों की रक्षा कर सकते हैं। जब पंचायत के निर्णय का पता नीलवंती के माता पिता को चला तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। नीलवंती की माँ ने कहा कि हमें कैसे भी करके इस लड़की को बचाना चाहिए। जिन पशुओं की भाषा जानने की वजह से इसकी जान खतरे में पड़ गई है, अब वे ही इसकी रक्षा करेंगे। सिर्फ 12 दिन की नीलवंती को लेकर उसके माता पिता जंगल की ओर भागे और उसे लेकर वहीं रहने लगे। नीलवंती को भी जंगल बहुत पसंद आया और जंगल के सांपों को भी नीलवंती भा गई। सभी जानवर जिनकी नीलवंती भाषा बोलती थी वे नीलवंती से बहुत प्यार करते थे। जिनकी भाषा नहीं आती थी उनकी भाषा नीलवंती सहवास से सीख गई। 2 साल की होने तक तो नीलवंती जंगल के किसी भी जीव की भाषा बोल और समझ रही थी और साथ ही अपने माता पिता के साथ मनुष्य की भाषा भी बोल रही थी। उसके पिता का जो सपना था वह साकार हो चुका था। उन्हें ऐसे ऐसे रहस्य नीलवंती के माध्यम से पता चल रहे थे जो कभी कानों से भी नहीं सुने थे। नीलवंती को कई बार जानवर या सांप कहीं दबे हुए खजाने के बारे में बता देते थे तो नीलवंती के पिता जाकर उस जगह से वह खजाना लाते और कई गरीबों को गुप्त रूप से मदद करते थे। ऐसे ही 16 साल निकल गए। अब नीलवंती एक बहुत ही सुंदर किशोरी में बदल गई थी। एक बार की बात है जब 4-5 लुटेरे कहीं से नीलवंती के पिता का पीछा करते हुए उस जंगल में पहुंच गए। नीलवंती और उसके परिवार को जीने के लिए जो भी आवश्यकता थी वह उस जंगल से मिल जाता था। थोड़ा बहुत खर्चा सिर्फ कपड़ों पर ही होता था तो बहुत सा खजाना उसी गुफा में पड़ा हुआ था। लुटेरों ने जब वह देखा तो उनकी आंखें चौंधिया गई। बहुत सारा खजाना बिना किसी मेहनत के मिल गया, यह उनके लिए बड़ी खुशी की बात थी। नीलवंती की उपस्थिति रहते हुए कोई भी उस गुफा की तरफ नहीं जा सकता था क्योंकि जंगल के सभी जानवर उसकी रक्षा करते थे और उनसे कहीं भी घटना का पता चल जाता था। लुटेरों ने खजाना छीनने के लिए नीलवंती के माता पिता को मार डाला। हालांकि यह घटना एक
चील के माध्यम से नीलवंती को तुरंत पता चल गई, मगर उसे आने में थोड़ी देर हो गई। वह पहुंची तब तक लुटेरे जा चुके थे, मगर ज्यादा दूर नहीं जा सके। नीलवंती ने जानवरों को संदेश भेजा कि कोई भी जिंदा जंगल से बाहर नहीं निकल पाए। लुटेरे जंगल से नहीं निकल पाए। रास्ते में ही हाथियों के झुंड ने उन्हें कुचल डाला। पर इस घटना से नीलवंती को बहुत आहत किया। उसके हृदय को बड़ी चोट पहुंची। उसके पिता बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उन्होंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा था। अब तक तो जंगल के पशु ही नीलवंती के सब कुछ थे। उन्हीं के लिए जीना और उन्हीं के लिए मरना, यही नीलवंती के जीवन का उद्देश्य हो गया था। लेकिन उसके माता पिता की हत्या के साथ उसको एक और उद्देश्य हो गया, समाज के बुरे लोगों का नाश करना। इसके लिए जरूरी था कि वह खुद भी मौत से बच सके। उसने जानवरों से पूछकर संजीवनी बूटी का पता लगाया, जिसे खाने से मनुष्य मौत को टाल सकता था। जब उसने वह बूटी खाई तो वह भी मृत्यु से भय से मुक्त हो गई। उसने अनेक ऐसे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जिसने समाज को खतरा था, और अपने पिता के जैसे बहुत से लोगों की मदद भी की। उसकी अमरता, जानवरों की भाषा समझने की उसकी अद्भुत शक्ति, इससे उसकी गणना कुंभाकुंड में होने लगी। कुंभांड वह लोग हैं जिनमें अद्भुत शक्तियां होती है। उन्हें भगवान शिव के गणों में भी गिना जाता है। एक दिन की बात है, एक तरुण व्यापारी जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था। वह बैलगाड़ी से अपना माल एक गांव से दूसरे गांव जाकर बेचता था। वह पहले कभी भी इस रास्ते से नहीं गया था, इसलिए उसे यह नहीं पता था कि इस जंगल में किसी अपरिचित का आना प्रतिबंधित है, क्योंकि नीलवंती के माता पिता की हत्या उसके बाद के जंगल के पशु नीलवंती की सुरक्षा की बहुत चिंता करते थे। वे किसी को भी जंगल में घुसने नहीं देते थे। मगर वह व्यापारी तो अंदर आ गया था। भेड़ियों ने उसकी बैलगाड़ी का पीछा शुरू किया। भेड़ियों के झुंड को देखकर बैल डर गए और उन्होंने जोर से दौड़ना शुरू किया। बैलगाड़ी बुरी तरह से खींचने के कारण पत्थरों से टकरा के टूट गई। व्यापारी नीचे गिर बेहोश हो गया। बैल जंगल के बाहर भाग गए। नीलवंती को उस व्यापारी के बारे में पता चला तो वह उसके पास पहुंच गई। उसने देखा कि एक खूबसूरत नौजवान बेहोश पड़ा है। उसके सर पर गहरी चोटाई है। उसका अगर इलाज नहीं किया गया तो वह मर जाएगा। वह उसे अपने साथ अपनी गुफा में लेकर गई। नीलवंती को जड़ी बूटियों का ज्ञान था, तो उसने उसका अच्छी तरह से इलाज किया। 2 दिन बाद जब उस नौजवान को होश आया तो उसने देखा कि एक अति सुंदर लड़की उसका ख्याल रख रही है। उसने नीलवंती से बात की और अपना नाम अनिल बताया। नीलवंती ने अनिल से कहा कि उसका पूरी तरह से इलाज होने में अभी कुछ और दिन लग सकते हैं। उन कुछ दिनों में अनिल को नीलवंती से प्यार हो गया। कुछ ही दिनों में अनिल पूरी तरह से ठीक हो गया। उसने अपने मन की बात नीलवंती को बता दी। नीलवंती को भी अनिल अच्छा लगा था और वह उसकी इस हालत का खुद भी जिम्मेदार मान रहा था। सहानुभूति भी प्यार होने की एक वजह होती है। इसी वजह से नीलवंती को भी उससे प्यार हो गया था। अनिल ने नीलवंती से विवाह के लिए पूछा। नीलवंती ने कहा कि वह उसे विवाह करेगी, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। अनिल ने शर्तें पूछी तो नीलवंती ने बताया कि उसकी पहली शर्त यह है कि वह रात में कभी भी उसके साथ नहीं सोएगी। दूसरी शर्त यह है कि अगर वह रात को कहीं जाए तो वह उसे नहीं ढूंढेगा। अनिल ने उसकी दोनों शर्तें मान ली। 4 साल वे बहुत खुशी के साथ रहे। एक दिन दोपहर को नीलवंती और अनिल जंगल में भटक रहे थे। तभी एक नेवला और नेवली कहीं जाते दिख गए। नेवला उदास लग रहा था। नीलवंती ने पूछा कि वह क्यों दुखी है। नेवली ने बताया कि उसका पति अंधा है, इसलिए वह उसको कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। नीलवंती के पास अंजन था, जो नीलवंती ने उसे नेवले की आंखों में लगाया। तुरंत नेवले को सब कुछ दिखने लगा। नेवली ने नीलवंती को 2 दिव्य राज दिए और कहा कि ये 2 रत्न बहुत शक्तिशाली है। इसमें से पहला जिसके पास होगा वह किसी से भी मन की बात जान सकता है, और दूसरा पास होने से वह किसी से भी हारेगा नहीं। नीलवंती का पति अनिल दूर से सब देख रहा था। जब उसने नीलवंती से पूछा तो
नीलवंती ने भोलेपन से बता दिया कि मगर सिर्फ एक मणि के बारे में, मैं जिस कभी हार नहीं होती हूँ। दूसरे मणि के बारे में उसने कुछ नहीं बताया, इसलिए कहीं कि उसका अनिल के ऊपर विश्वास नहीं था, बल्कि वह उस मणि की परीक्षा लेना चाहती थी। अनिल की इच्छा हुई कि सदा जीत दिलाने वाली वह मणि उसके पास हो। उसने नीलवंती से वह मणि मांग ली। नीलवंती ने कहा कि उनसे उनकी क्या जरूरत है, तो अनिल ने कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने दूसरे मणि के प्रभाव से उसके मन की बात जान ली कि अनिल उस जंगल के बाहर जाकर उस राज्य पर विजय प्राप्त करना चाहता है जिसमें वह जंगल था। वह मणि उसके पास होने से यह बहुत आसान हो जाता। नीलवंती को उसके विचार जानकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने अनिल को यह बात पता नहीं चलने दी। एक रात जब नीलवंती और अनिल जो कि शर्तों की वजह से अलग अलग सोते थे, तब अनिल को दूर से भेड़ियों की चिल्लाने की आवाज़ आई। वह नीलवंती को बता रहा था कि उसे अब भगवान शिव के गणों में जाके रहना चाहिए, लेकिन शिवगण में स्थान पाने के लिए जो चीज़ आवश्यक है वह एक प्रकार का ताबीज़ था, जिसका पता भेड़ियों से बताता चाहता था। नीलवंती ने भेड़ियों का संदेश सुना तो तुरंत वो नदी की तरफ निकल पड़ी। नीलवंती जाने के थोड़ी देर बाद अनिल भी उसके पीछे निकल पड़ा। नीलवंती जान गई कि अनिल उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसने उसे मना नहीं किया। नदी के किनारे पहुंचने पर भेड़िया नीलवंती से मिला और उसने बताया कि अभी थोड़ी देर बाद एक प्रेत नदी में बहता हुआ आएगा। उसकी कमर में वह ताबीज़ बंधा हुआ है, जिसकी मदद से वह भगवान शिव के गणों में शामिल हो सकती थी। नीलवंती नदी के किनारे ही उस प्रेत का इंतजार करती हुई बैठ गई। आधी रात के समय नदी में एक प्रेत बहता हुआ आया। नीलवंती उस प्रेत के पास गई और उसे खींचकर किनारे पर लेकर आई। अनिल पूरी घटना पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था। नीलवंती की पीठ अनिल की तरफ थी, तो उसे वह क्या कर रही है यह नहीं दिख रहा था। नीलवंती ने प्रेत की कमर में बंधा ताबीज देखा। वह बहुत ही विशेष दिख रहा था और खुद से चमक भी रहा था। नीलवंती ताबीज खोलने लगी, लेकिन वह इतनी मजबूती से बंधा था कि छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। नीलवंती ने आसपास देखा कि काटने के लिए कोई चीज मिल जाए, लेकिन पत्थर भी नहीं थे, सिर्फ रेत ही रेत थी। नीलवंती दांत से रस्सी काटने के लिए प्रेत के ऊपर झुक गई। अनिल जो पीछे से घटना देख रहा था, उसे लगा कि नीलवंती प्रेत खा रही है। वह बहुत डर गया और भागकर गुफा में जाकर बैठ गया, जिससे नीलवंती को कुछ पता ना चले। अनिल को नहीं पता था कि नीलवंती ने उसे उसके पीछे आते हुए देख लिया था। बड़ी मुश्किल से वह ताबीज निकालने के बाद नीलवंती उसे लेकर अपनी गुफा में आ गई। अनिल वहीं पर बैठा हुआ था। उसने पूछा कि वह कहाँ गई थी। नीलवंती ने उसे विवाह के वक्त की शर्त याद दिलाई, लेकिन अनिल ने कहा कि वह सब जानता है कि वह मुर्दा खाने के लिए गई थी और उसे अब ऐसी औरत से कोई संबंध नहीं रखना है। वह उसे छोड़कर जा रहा है। नीलवंती ने उसे रोका नहीं, पर समझाने की कोशिश की कि वह मुर्दा नहीं खा रही थी, पर अनिल कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। वह तुरंत वहां से चला गया। नीलवंती को भगवान शिव के गणों में शामिल होने के लिए आवश्यक ताबीज तो मिल गया था, लेकिन उसने सोचा कि वह जाने से पहले आज तक उसने जितना ज्ञान इकट्ठा किया है उसकी विरासत ग्रंथ के रूप में पीछे छोड़ना चाहती थी। उसने शुरुआत से सब कुछ लिखा, चींटी की भाषा कैसे समझे, उसके संकेत क्या होते हैं आदि प्रकार से धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों के बारे में लिखा, उनकी भाषा लिखी। इसमें बहुत समय निकल गया। वह एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन गया जिसका कोई नाम नहीं था, ना पढ़ने का कोई क्रम ही था। वह तो बस बहुत ही जानकारी का संकलन था। उसमें आत्माओं से संपर्क बनाने के तरीके भी लिखे थे। अब उसे कोई शिष्य चाहिए था जिसे वह इस ग्रंथ को पढ़ने का तरीका और उसके रहस्य को बता सके, लेकिन इतने महत्वपूर्ण ज्ञान को वह इतनी आसानी से किसी को भी नहीं सौंप सकती थी। वह हर दिन इसी तलाश में होती थी कि कोई ऐसी उसे मिल जाए ये ज्ञान सिखा सके तो हो, लेकिन वह इसका गलत इस्तेमाल ना करे। एक दिन जब वह जंगल में रोज की तरह घूम रही थी, तब उसे वो मिल गया। मुझे किसी कुंवारी माँ ने लोक लज्जा के डर से जंगल में छोड़ दिया था।
नीलवंती ने मेरी माँ भी पाल नहीं सकती थी, इतना अच्छी तरह से पाला था। मैं भी बड़े होते होते जानवर की भाषा और वह सब ज्ञान जो नीलवंती ने उस ग्रंथ में लिखा था सीख गया। इसके लिए मुझे ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब मैं 16 साल का हो गया, जैसा मैं अब हूँ, तो नीलवंती, जिसे मैं माँ कहकर ही पुकारता था, मुझे मेरे उससे मिलने की कहानी बताई और कहा कि उसे अब उसकी असली जगह पर जाना होगा। उसने मुझे संजीवनी विद्या दे दी, जिससे मैं दीर्घजीवी हो गया और मेरी आयु भी थम गई। पिछले 1000 सालों में 16 वर्ष की अवस्था का ही था। संजीवनी विद्या देने के बाद नीलवंती ने किसी मंत्र का उच्चारण किया तो उसे लेने के लिए दूसरी शिव गणिकाएं आई। उनके साथ नीलवंती हमेशा के लिए शिव गणों के साथ रहने चली गई। फिर मैं भटकते भटकते इस जंगल में आया और यहीं पर बस गया। तब से मैं यहीं रहता हूँ और इस जंगल की रक्षा करता हूँ। तो ये मेरी कहानी थी बाजिंद की। लेकिन तुमने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बाबू ने कहा। हाँ, मैं बताना तो भूल गया कि तुम्हारे किसी पुरखे ने जो कविता लिखी है, उसमें जो सागर तीर्थ का नाम है वह समुद्र के लिए नहीं लिखा गया है। असल में सागर तीर्थ उसी जगह का नाम है जहाँ नीलवंती पैदा हुई थी। 1000 सालों में उसका नाम जरूर बदला होगा, लेकिन मैं वह जगह जानता हूँ क्योंकि मेरी माँ ने भी मुझे उसी सागर तीर्थ के जंगलों में छोड़ा था। तभी राव साहब ने पूछा, आज वह जगह किस नाम से जानी जाती है? तो बाजिंद ने जवाब दिया, आज वह जगह जानी जाती है रामलिंग के जंगलों के नाम से। मुझे वह जगह पता है, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा प्रांत का बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। बाजिंद ने फिर दोनों को अपनी आंखें बंद करने को कहा और पलक झपकते ही उसी बेताल की मूर्ति के पास छोड़ दिया जहां से बाबू और राव साहब ने जंगल में प्रवेश किया था। बाबू और राव साहब ने आंखें खोली तो सामने वही बेताल की मूर्ति थी जिससे आगे जंगल में रास्ता जाता था। उन्होंने उनके पीछे आवाज़ सुनी तो वही गडरिया वहां से भेड़ चरा रहा था और उनसे कह रहा था, मेरी मानो तो यहाँ से वापस चले जाओ, यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं आया है। उनको यकीन नहीं हुआ कि इतना सब घट गया था, लेकिन समय अब भी वही काम वही था। तो ये सच था, नीलवंती के समय पर काबू किया जा सकता था। लेकिन नीलवंती कहाँ है ये तो किसी को भी नहीं पता। उसे सिर्फ किस्मत से ढूंढा जा सकता है। नीलवंती उसी को मिलती है जो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अब राव साहब और बाबू को रामलिंग जाकर खजाना ढूंढना था। वे रामलिंग पहुंच गए, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चला कि सालों पहले किसी राजा को ये खजाना मिल गया। उसी पैसों से ये रामलिंग का मंदिर बना हुआ था। अब क्या किया जाए, सब खत्म हो गया। जो भी हम खजाने की खोज की और नीलवंती की तलाश भी, हमारी यही खोज यहीं खत्म हो गई। खजाने का इस्तेमाल तो हो चुका था, नीलवंती भी बाजिंद के पास सुरक्षित थी। यही थी उस आखिरी इंसान की कहानी जिसने नीलवंती की खोज की थी। लेकिन नीलवंती आज भी रहस्य बनी हुई है। उसकी खोज करने वाले आज भी उसको ढूंढते रहते हैं। अगर आपको नीलवंती सुननी है तो आपको पता ही होगा कि महाबलेश्वर के जंगल में बेताल की मूर्ति के पीछे से रास्ता मिल जाएगा। लेकिन क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ दिनों से अपने घर से बाहर था, इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अब से कहानी रेगुलर आएंगी। तो दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ताकि मेरा 1K का सपना कंप्लीट हो सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।